कोविड-19 के देश में बढ़ते मामलों के बीच पैदा हुई परिस्थितियों में जहां शासन और प्रशासन इस वैश्विक महामारी से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हुए है, वहीं इस जंग में अब कलाकार भी अपने हुनर के जरिए सरकार का बाखूबी हाथ निभा रहे हैं। प्रख्यात गज़ल गायक और प्रयागराज की माटी की शान मनोज गुप्ता ने देश में कोविड-19 के खतरों से लोगों को आगाह करने के लिए लॉकडाउन के दौरान कई गज़लों को अपनी आवाज़ में स्वरबद्ध कर लोगों से अपील की कि वो घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मनोज कहते हैं कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंख लड़ाने की ज़रूरत क्या है। अलग अलग समय में देश के 3 राष्ट्रपति के सामने अपनी लाइव प्रस्तुति कर चुके मनोज गुप्ता मौजूदा हालात को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं। उनका मानना है कि सभी लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने और बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। राइट न्यूज़ से खास मुलाकात के दौरान गज़ल गायक मनोज गुप्ता कुछ गज़लों के जरिए कहते हैं, पूरा देश इस समय कोरोना महामारी के खतरे से जूझ रहा है। सरकार से लेकर प्रशासन के लोग अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हमारे साथ प्रयागराज में मौजूद है प्रख्यात गजल गायक मनोज गुप्ता जी, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह घर से निकला न करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से वो लोगों से अपील कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को घरों में रहने के लिए कह रहे हैं। किस तरह से आप प्रयागराज के लोगों से अपील करेंगे और क्या कह रहे हैं आप अपने संदेश के माध्यम से? मैं तो चूंकि संगीत क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, तो संगीत के माध्यम से ही, क्योंकि अगर संगीत के माध्यम से कोई बात कही जाए तो बहुत जल्दी असर करती है, तो मैंने एक गज़ल कंपोज किया है आज के ज़माने के लिए, आज के इस दौर के लिए। वो अगर 2 लाइन में आपको बता दे रहा हूँ। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। और कहा गया है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। देखिए मनोज जी भी कह रहे हैं कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है और बाहर की हवा कातिल है तो कातिल से मिलने की जरूरत क्या है। तो मनोज जी का भी संदेश यही है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के आदेशों का पालन करिए। हम मनोज जी से ही जानना चाहते हैं कि मनोज जी किस तरह से आप प्रयागराज के लोगों से अपील करेंगे, क्या कहेंगे उनको अपने गज़ल और अपने वक्तव्य के बारे? मेरी तो ये भी, मैं आज 2-3 दिन से कई गज़लों को, मतलब जो आज के माहौल को दर्शाती हुई, अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैं यही संदेश देता हूँ कि आप सभी घर पर रहें ताकि इस भयंकर बीमारी से हम सब निजात पा सकें, क्योंकि एक ही इसका इलाज है कि हम घर पे रहें और घर पे रहें। देखिए मनोज जी की भी बात बहुत अच्छी उन्होंने कही है कि हम घर पे रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और जब सुरक्षित रहेंगे तो देश का कोना कोना सुरक्षित रहेगा। तो हम घर पे रहें और सुरक्षित रहें। मनोज जी भी यही कह रहे हैं, सरकारें भी यही कह रही हैं, हमारे टीम भी यही अपील कर रही है। तो आप अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कन्नौजिया के साथ गौरव तिवारी, राइट न्यूज़, प्रयागराज। देश की जनता से मनोज अपील करते हैं कि जितना संभव हो घर परिवार के साथ रहें। लॉकडाउन ने जीवन की भाग दौड़ को थोड़ा ब्रेक लगाया है, ऐसे में खुलकर जिएं,
कुछ नया करें और सुरक्षित रहें। अगर इन 3 मंत्रों को लोगों ने समझ लिया तो कोरोना हारेगा और भारत अपने अभियान में सफल होगा। आज के समय में तो हम भी कह रहे हैं, चैनल वाले भी कह रहे हैं, समाचार पत्र भी यही कह रहा है और हमारी सरकार भी यही कह रही है कि हम सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज घर पे रहना ही है। हम घर पे भी रह करके अपने सारे काम निपटा सकते हैं, जो हमारे अधूरे काम हैं वो भी कर सकते हैं। हमें मौका मिला है इस बीमारी के माध्यम से ही सही, लेकिन हमें एक मौका मिला है घर पर रह करके हम अपने सारे परिवार को भी सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार के साथ समय भी दे सकें। इसलिए हम सभी इस मौके पर, इस माहौल में घर पे ही रहें तो सबसे ज्यादा सुरक्षित उपाय होगा। देश के लोगों से क्या अपील करें? देश के लोगों से भी यही अपील करूंगा कि इस समय सबका सहयोग करें। आप सब भी अपने जानने पहचानने वालों से निवेदन करिए, किसी भी माध्यम से निवेदन करिए कि वो इस मुश्किल के हालात में घर पे ही रहें, ताकि ये जो संक्रमण है आगे बिल्कुल ना फैलने पाए।